एक छोटे से गांव में हरिधर नाम का एक मेहनती लेकिन गरीब व्यक्ति रहता था। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपनी पत्नी सरला और खुद का गुजारा करता था। हरिधर दिन रात मेहनत करता, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कभी भी नहीं सुधरती। उनके छोटे से घर में हर समय अभाव का माहौल बना रहता। एक शाम जब हरिधर खेत से लौटकर आया तो सरला ने आंखों में आंसू भरे हुए कहा, हरिधर, आखिर यह हालात कब तक रहेंगे? पूरे गांव में सिर्फ हमारा ही घर ऐसा है जहां महीने में मुश्किल से 15 दिन चूल्हा जलता है। बाकी के दिन तो भूखे ही सोना पड़ता है। हरिधर खुद भी इस स्थिति से परेशान था। उसने सरला को दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो सरला, तुम तो जानती हो मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। एक न एक दिन हमारी हालत जरूर सुधरेगी, बस थोड़ा सब्र रखो। सरला ने आंसू पोंछते हुए कहा, हरिधर, मैं जानती हूँ कि आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कब तक ऐसे ही दूसरों के खेतों में मजदूरी करते रहेंगे? कोई ऐसा काम क्यों नहीं तलाशते जिससे हमें पेट भर भोजन तो मिल सके? मैं दूसरी औरतों की तरह सोना चांदी की चाह नहीं करती, बस इतना चाहती हूँ कि हमारे घर में हर दिन चूल्हा जले। सरला की बातों ने हरिधर के मन को झकझोर दिया। उसने दृढ़ निश्चय करते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो सरला, मैं कल से ही कोई बेहतर काम ढूंढने की कोशिश करूंगा। अब तुम्हें भूखा सोने नहीं दूंगा। अगले दिन से हरिधर ने गांव में काम की तलाश शुरू की। वह घर घर दर दर जाकर अपनी मेहनत और ईमानदारी का भरोसा दिलाने की कोशिश करता, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। कई दिन बीत गए, लेकिन हालात जस के तस रहे। हरिधर थक हार कर परेशान हो चुका था। एक दिन निराश होकर हरिधर ने गांव के मुखिया के पास जाने का निर्णय लिया। मुखिया एक भला और समझदार व्यक्ति था, जिसने हरिधर की ईमानदारी और मेहनत को कई बार देखा था। जैसे ही हरिधर मुखिया के पास पहुंचा, उसने हाथ जोड़कर कहा, मुखिया जी, मैं अपनी हालत से बहुत परेशान हूँ। सरला और मैं कई दिनों से भूखे हैं। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? मुखिया ने ध्यान से हरिधर की बात सुनी। उसने गंभीरता से कहा, हरिधर, मैंने तुम्हें हमेशा दूसरों के खेतों में मेहनत करते देखा है। तुम न केवल मेहनती हो बल्कि ईमानदार भी हो। मुझे तुम्हारे जैसे आदमी की ही जरूरत है। समझ लो तुम्हारे बुरे दिन अब खत्म हुए। हरिधर ने हैरानी से पूछा, मुखिया जी, मैं आपका क्या काम कर सकता हूँ? मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, मेरी भट्टियों में काम करने के लिए मुझे कोई भरोसेमंद व्यक्ति चाहिए। अगर तुम तैयार हो तो आज से ही मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ। मेहनताना भी समय पर मिलेगा और तुम्हारे घर में चूल्हा हर दिन जलेगा। मुखिया की बात सुनकर हरिधर की आंखों में चमक आ गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी किस्मत ने करवट ले ली हो। उसने तुरंत कहा, मुखिया जी, मुझे आपका काम मंजूर है। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना हर काम ईमानदारी और मेहनत से करूँगा। मुखिया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला दिया। उस दिन के बाद से हरिधर ने मुखिया की ईंट की भट्टी में काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बेहतर होने लगी। सरला के चेहरे पर भी खुशियां लौट आईं। एक दिन हरिधर लगातार खेतों में काम करते करते बुरी तरह थक गया। तेज धूप में काम करने के बाद उसे अचानक बहुत जोरों की भूख लग गई। भूख के मारे उसकी हालत बिगड़ने लगी। गांव में उसने बाजार पर स्थित मशहूर जगन के ढाबे के बारे में सुना था, जहां की अरहर की दाल और देसी घी की रोटियों की लोग बड़ी तारीफ करते थे। उसने सोचा, आज बस पेट भरकर अच्छा खाना खाऊंगा, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। थोड़ी ही देर में हरिधर जगन के ढाबे पर पहुंच गया। ढाबे का माहौल काफी जीवंत था। लकड़ी की मेजें और कुर्सियां, मिट्टी के चूल्हे से उठती दाल की खुशबू और ग्राहकों की हलचल ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने आवाज लगाई, भैया, जल्दी से गर्मागर्म अरहर की दाल, देसी घी की रोटियां और थोड़े चावल लगा दो। भूख से जान निकली जा रही है।
ढाबे का कर्मचारी कालू मुस्कुराते हुए बोला, अभी लाया भाई साहब, बस 2 मिनट रुको, दाल तैयार है। हरिधर अपनी थकान और भूख को भूलकर इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में कालू गर्मागर्म अरहर की दाल, सुनहरी देसी घी की रोटियां और सफेद चावल लेकर आया। दाल से देसी घी और मसालों की ऐसी खुशबू आ रही थी कि हरिधर का दिल और तेजी से धड़कने लगा। उसने खाना शुरू किया और कुछ ही देर में सारी प्लेट चट कर दी। खाना खत्म करने के बाद हरिधर ने संतोष की सांस ली और कालू से पूछा, भैया कितने पैसे हुए? कालू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपने अरहर की दाल, देसी घी की रोटियां और चावल खाए हैं, कुल मिलाकर आपके 1000 रुपए हुए। हरिधर चौंक गया। उसने आश्चर्य से कहा, 1000 रुपए? क्या बकवास कर रहे हो भैया? ये ढाबा है या 5 सितारा होटल? इतना महंगा खाना तो शहर के बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। कालू ने गुस्से से जवाब दिया, बकवास नहीं कर रहा हूं। ये जगन भाई का ढाबा है। यहाँ विधायक और मंत्री भी खाना खाने आते हैं। तुम्हारी इस ढाबे में आने की औकात नहीं थी तो यहाँ क्यों चले आए? सीधी तरह से पैसे दे दो। हरिधर ने धीरे से कहा, भैया मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। 1000 रुपए तो मैं 10 दिन में भी नहीं कमा पाता। इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा? कालू ने उसे घूरते हुए चिल्लाया, जगन भाई, इस आदमी ने पेट भरकर खाना खा लिया है और अब पैसे देने से मना कर रहा है। इतना सुनते ही ढाबे का मालिक जगन, जो एक हट्टा कट्टा और रौबदार व्यक्ति था, गुस्से से तमतमाया हुआ हरिधर के पास आया और गरजते हुए बोला, क्यों रे, जब जेब में पैसे नहीं थे तो यहाँ खाना खाने क्यों आ गया? यह कोई मुफ्त की जगह नहीं है। यहाँ हर निवाला पैसों से मिलता है। चल अब तुरंत अपने 1000 रुपए काउंटर पर रख दे, वरना तुझे सबक सिखा दूंगा। हरिधर हाथ जोड़कर बोला, भाई साहब, मुझे नहीं पता था कि आपके ढाबे का खाना इतना महंगा होगा। मैं तो इसे आम ढाबा समझकर आया था। अगर पता होता तो यहाँ कभी कदम ही नहीं रखता। कृपया मुझ पर रहम कीजिए। मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं हैं। अभी के लिए ये 100 रुपए रख लीजिए और मुझे कुछ दिन की मोहलत दीजिए। मैं धीरे धीरे आपके सारे पैसे चुका दूंगा। जगन ने उसकी बात काटते हुए कहा, अबे यहाँ मैं कोई खैरात बांटने नहीं बैठा हूँ। यह ढाबा है, गुरुद्वारा नहीं। सीधी तरह से पैसे दे दे, नहीं तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। इतना कहकर जगन ने गुस्से में आकर हरिधर को जोर से धक्का दे दिया। हरिधर गिरते गिरते बचा। उसने विनती करते हुए कहा, भाई साहब ऐसा मत कीजिए, यह मेरी बेइज्जती है। जगन ठहाका मारकर बोला, अबे बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। तेरे जैसे भिखारियों की तो इज्जत होती ही नहीं, समझा? इतनी देर में ढाबे का कर्मचारी कालू भी आ गया और बोला, जगन भाई, इन जैसे लोगों के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं। इन्हें तो सबक सिखाना चाहिए। जगन ने चिल्लाकर कहा, मारो इसको। और बिना कोई देर किए जगन और कालू दोनों ने हरिधर पर लात-घून से बरसाने शुरू कर दिए। हरिधर दर्द से करा उठा, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने उसकी कमीज फाड़ दी और उसे बुरी तरह पीटने के बाद ढाबे के बाहर धक्के मारकर फेंक दिया। आखिर में जगन ने ठंडे स्वर में कहा, शुक्र मना कि मैंने तुझे अपने ढाबे के गंदे बर्तन साफ नहीं करवाए। तेरे जैसे भिखारी के हाथ मेरे बर्तनों से भी ज्यादा गंदे हैं। आज तो तुझे मारकर छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा मेरे ढाबे के आसपास भी दिखा तो तेरा हश्र और भी बुरा होगा। चल निकल यहाँ से। पास खड़ा ढाबे का एक अन्य कर्मचारी बिलवा जोर से ठहाका लगाते हुए बोला, बहुत बढ़िया किया जगन भाई, ऐसे आदमियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर बिलवा ने भी 2-3 थप्पड़ हरिधर के गाल पर जड़ दिए। हरिधर वहां से अपमान और दर्द के बोझ के साथ अपने घर की ओर लौट गया। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे।
अपमान और चोट की पीड़ा ने हरिधर को इतना घायल कर दिया था कि उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी पत्नी सरला उसे इस हाल में देखकर दंग रह गई। हरिधर के फटे कपड़े, शरीर पर चोट के निशान और उसके चेहरे पर छाई उदासी ने सरला को भीतर तक झकझोर दिया। सरला ने व्याकुल होकर पूछा, हरिधर, यह सब क्या हुआ? किसने तुम्हें इस तरह पीटा? हरिधर ने रुंधे हुए गले से जवाब दिया, मैंने सोचा था कि जगन के ढाबे पर एक बार भरपेट खाना खा लूं, पर क्या पता था कि उनके यहाँ का खाना इतना महंगा होगा। पैसे चुकाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था और इसी बात पर जगन और उसके आदमियों ने मेरी बेइज्जती की और मुझ पर हाथ भी उठाया। वहां गांव के कई लोग खड़े थे, मगर किसी ने मुझे बचाने की कोशिश तक नहीं की। सरला का चेहरा गुस्से और दुख से तमतमा उठा। अरे सत्यानाश हो उन गांव वालों का, जो तमाशा देखते रहे और तुम्हारी मदद तक नहीं की। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगी। मैं खुद मुखिया जी के पास जाकर इसकी शिकायत करूंगी। तुम सही कहती हो सरला, हरिधर ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। जगन और उसके साथियों को उनकी करतूतों का जवाब देना ही होगा। अगले दिन सरला और हरिधर मुखिया के घर पहुंचे। मुखिया एक अनुभवी और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने दोनों को बैठाया और हरिधर से पूरी घटना विस्तार से सुनी। हरिधर ने अपनी बात पूरी की तो सरला ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, मुखिया जी, यह अन्याय है। भले ही मेरे पति के पास पैसे नहीं थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जगन और बिलवा को उन्हें पीटने का हक मिल गया। क्या गांव के सारे आदमियों की इज्जत इतनी सस्ती है कि इस तरह सरेआम उसे रौंद दिया जाए? मुखिया ने एक गहरी सांस ली और बोले, देखो सरला, इसमें गलती केवल जगन की नहीं है। तुम्हारे पति हरिधर को पता था कि जगन के ढाबे का खाना महंगा होता है। अगर पैसे नहीं थे तो वहां खाने जाने की जरूरत ही क्या थी? यह सुनकर सरला का गुस्सा फूट पड़ा। मुखिया जी, क्या आप भी इस अन्याय का समर्थन कर रहे हैं? क्या गरीब होने का मतलब यह है कि किसी को पीटा जाए? अगर मेरे पति ने गलती की तो क्या उन्हें थोड़ा समय देकर पैसे नहीं लिए जा सकते थे? लेकिन उनके साथ जो हुआ वह गलत है। मुखिया ने शांत स्वर में कहा, सरला, तुम्हारी बात भी सही है। जगन और बिलवा ने जो किया वह अन्यायपूर्ण था। इस बारे में मैं जगन से बात करूंगा और बिलवा को भी चेतावनी दूंगा। इस गांव में किसी के साथ भी ऐसा नीच और अन्यायपूर्ण व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरला ने मुखिया की बात पर विश्वास करते हुए कहा, मुखिया जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। उम्मीद है कि आप जल्दी न्याय करेंगे। मुखिया ने आश्वासन दिया, तुम निश्चिंत रहो सरला, इस मामले को मैं खुद देखूंगा। जगन और बिलवा को इस बदसलूकी की सजा जरूर मिलेगी। सरला और हरिधर घर लौट आए, लेकिन हरिधर के मन में अभी भी इस अपमान का गुस्सा और दर्द उफान मार रहा था। उसने सरला की ओर देखा, उसकी आंखों में क्रोध और पीड़ा साफ झलक रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, सरला, मुझे नहीं लगता कि मुखिया हमारे लिए कुछ करेगा। वह साफ साफ जगन और बिलवा का पक्ष ले रहा था। लेकिन याद रखना, मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। मैं चुप नहीं बैठ सकता। सरला चिंतित होकर बोली, पर आप करेंगे क्या? आप जानते हैं कि जगन गांव का सबसे धनवान आदमी है। उसकी पहुंच मुखिया से लेकर शहर तक है। और हमारी पहचान? हम तो बस मजदूर हैं, दूसरों के खेतों में काम करके पेट भरते हैं। हमारे पास तो अपनी जमीन भी नहीं है। हरिधर ने दृढ़ स्वर में कहा, यही तो फर्क है सरला। गरीब हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरा कोई सम्मान नहीं। अगर मैं आज चुप रह गया तो इसका असर केवल मुझ पर नहीं, बल्कि हर गरीब पर पड़ेगा। लोग सोचेंगे कि गरीबों को अपमान सहने की आदत है। मैं दिखा दूंगा कि अगर गरीब अपनी इज्जत के लिए खड़ा हो जाए तो बड़े बड़े धनवानों को झुकना पड़ता है। यह कहकर हरिधर गुस्से में घर से निकल गया।
सरला उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी बातों का असर हरिधर पर नहीं हुआ। उधर मुखिया जगन के ढाबे पर पहुंचा। जगन अपने ग्राहकों को खाना परोसने में व्यस्त था। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, जगन, तुम्हारी शिकायतें बहुत बढ़ने लगी हैं। कल तुमने हरिधर को पीटा था, सही है ना? जगन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुखिया जी, किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी शिकायत आपसे करे? मुखिया ने सख्त लहजे में कहा, हरिधर और उसकी पत्नी सरला मेरे पास आए थे। उन्होंने बताया कि तुमने उसे बुरी तरह पीटा। जगन ने बेपरवाही से हंसते हुए कहा, तो क्या गलत किया? उसने पिटने लायक काम किया था। मेरे ढाबे पर आकर अरहर की दाल, देसी घी की रोटियां और चावल खा गया, लेकिन पैसे देने की बारी आई तो कहता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप ही बताइए मुखिया जी, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए या नहीं? मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, जगन, जो भी हो, किसी को पीटने का अधिकार तुम्हें नहीं है, और यह पहली बार नहीं है। तुम्हारे ढाबे पर न जाने कितने लोग आए दिन पिट कर जाते हैं। तुम्हारा यह दुर्व्यवहार किसी दिन तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। बिलवा जो पास ही खड़ा था बोल पड़ा, मुखिया जी, यह जगन का ढाबा है, यहाँ कोई मुफ्त में खा नहीं सकता। और फिर ये मत भूलिए कि मैं भी जगन का दोस्त हूँ। मेरे होते हुए गांव में कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मुखिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही तो चिंता की बात है बिलवा। तुम्हारी दोस्ती के चलते जगन और निरंकुश होता जा रहा है। लेकिन सुन लो जगन, आज का दौर सोशल मीडिया का है। अगर तुम्हारे दुर्व्यवहार का कोई वीडियो बना ले और उसे सोशल मीडिया पर डाल दे तो तुम्हारी सारी हेकड़ी चूर चूर हो जाएगी। तब ना मैं कुछ कर पाऊंगा और ना तुम्हारे सारे पैसे। जगन ने यह सुनकर अपनी मूंछों पर ताव दिया और बोला, मुखिया जी, मेरे ढाबे पर ऐसा वैसा कुछ करने की न किसी की हिम्मत है और न इजाजत। और वैसे भी आप यहाँ मुफ्त में खाना खाने आते हैं, शिकायतें लेकर क्यों आए हैं? मुखिया ने तीखे स्वर में कहा, मैं यहाँ तुम्हें समझाने आया हूँ जगन, लेकिन अगर तुम अब भी नहीं समझोगे तो तुम्हारा यह घमंड तुम्हें ले डूबेगा। इतना कहकर मुखिया गुस्से में वहां से चला गया, जबकि जगन और बिलवा एक दूसरे को देखकर ठहाके लगाते रहे। उधर सरला रात के सन्नाटे में अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। आधी रात का वक्त करीब आ चुका था, लेकिन हरिधर अभी तक घर नहीं लौटा था। सरला के दिल में अजीब सा डर और चिंता थी। वह बार बार खिड़की से बाहर देखती, पर हरिधर का कोई नामोनिशान नहीं था। उधर हरिधर एक गहरे विचार में डूबा हुआ जंगल के एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। रात की ठंडक और चांद की हल्की रोशनी में वह खुद से ही जूझ रहा था। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम पिछले 6 घंटों से इसी पेड़ के नीचे बैठे हो। आखिर तुम खुद को इस अंधेरे में क्यों गुम करना चाहते हो? हरिधर चौंक कर बोला, तुम कौन हो और इस समय इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, यह सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम कौन हो और इतनी रात में इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हो? वैसे तुम्हारी आंखों से साफ झलक रहा है कि तुमने दिन भर कुछ नहीं खाया है, बहुत भूखे हो। इतना कहकर उस अजनबी ने हरिधर के सामने एक थाली रख दी। जब हरिधर ने उस थाली में देखा तो उसमें उसकी पसंदीदा सब्जियां, रोटियां और मीठे पकवान थे। वह थाली जैसे उसकी भूख के सारे अरमानों को पूरा कर रही हो। उस युवक ने फिर कहा, सोचो मत, बस खाओ। हरिधर की भूख वाकई उसे अंदर तक महसूस हो रही थी, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आ गया। उसने धीरे से कहा, नहीं, मुझे यह खाना नहीं चाहिए। घर पर मेरी पत्नी सरला ने जो खाना तैयार किया होगा वही खाना मुझे चाहिए। तुमसे लेकर अच्छा खाना खाने का मुझे कोई हक नहीं है। उस युवक ने हंसते हुए कहा, तुम किससे डर रहे हो? यह खाना खिलाने के लिए मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। पहले आराम से खाओ और फिर मुझे बताओ कि तुम इस गहरी सोच में क्यों डूबे हुए हो।
शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। हरिधर एक पल के लिए चुप हो गया। उसने खाना खाकर संतोष की लंबी सांस ली। फिर उस व्यक्ति की ओर कृतज्ञता से देखते हुए वह अपनी सारी आपबीती सुनाने लगा। उसने बताया कि किस तरह जगन और बिलवा ने उसे अपमानित किया और पीटा। उसके शब्दों में दर्द और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। सुनते सुनते उस अजनबी ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ हो? हरिधर ने हैरानी से कहा, हाँ, मैं जंगल में हूँ। अजनबी मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, तुम जंगल के भीतर उस हिस्से में हो जिसे लोग भूतिया जंगल कहते हैं। यहाँ जंगल के इस भीतरी हिस्से में लोग दिन में भी आने से डरते हैं। यह सुनकर हरिधर के चेहरे पर डर झलकने लगा। उसे याद आया कि गुस्से में वह इतना दूर चला आया था कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं रहा कि वह इस कुख्यात भूतिया जंगल के भीतर पहुंच चुका है। अजनबी ने हरिधर के डर को भांपते हुए कहा, डरो मत, हम कोई भूत प्रेत या पिशाच नहीं है। हम साधुओं की संतान हैं। इस जंगल में सिर्फ साधु और उनके परिवार रहते हैं। हम बाहरी दुनिया से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते, क्योंकि हमारा सारा ध्यान ईश्वर और उनकी आराधना में होता है। उस अजनबी की शांत और दयालु आवाज सुनकर हरिधर थोड़ा सहज हुआ। अजनबी ने आगे कहा, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम सच में एक बहुत कठिन समय से गुजर रहे हो। लेकिन अब शांत मन से खूब सोच समझकर बताओ कि अब तुम क्या चाहते हो। हरिधर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं एक ऐसा ढाबा खोलना चाहता हूँ जहाँ हर गरीब सिर्फ 10 रुपए देकर अपना मनपसंद भोजन खा सके और वहाँ उसके साथ कभी भी अपमानजनक व्यवहार न किया जाए। यह सुनकर अजनबी के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। उसने कहा, तुम्हारे यह नेक इरादे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इस जंगल में पहले भी कई लोग आए, लेकिन वे सिर्फ अपने स्वार्थ और लालच के लिए ही कुछ मांगते थे और बहुत कुछ पाना चाहते थे। वे सभी अपने लालच के कारण ही मारे गए। लेकिन तुम ऐसे पहले व्यक्ति हो जिसने गरीबों की भूख और उनके सम्मान की चिंता की है। इतना कहने के बाद अजनबी ने अपना हाथ घुमाया। अचानक उसके हाथ में एक बड़ी सी चमचमाती थाली आ गई। उसने वह थाली हरिधर के हाथों में पकड़ा दी और कहा, हरिंदर, यह एक जादुई थाली है। इसके सामने खड़े होकर तुम जिस भी भोजन का नाम लोगे वह भोजन तुरंत इस थाली में प्रकट हो जाएगा। हरिधर इस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। वह कुछ बोलता इससे पहले ही अजनबी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, लेकिन ध्यान रखना, इस थाली का जादू केवल तभी तक रहेगा जब तक तुम सच्चाई और ईमानदारी से गरीबों की सेवा करोगे। जिस दिन तुम किसी भी ग्राहक से भोजन खिलाने के बदले 10 रुपए से अधिक कीमत वसूलोगे, उसी दिन से इस थाली का जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अजनबी की यह बात सुनकर हरिधर ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मैं आपकी इस कृपा के लिए जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। मैं वादा करता हूँ कि इस थाली का उपयोग मैं केवल जरूरतमंदों की सेवा के लिए ही करूंगा। अजनबी ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, और एक बात अच्छी तरह याद रखना हरिधर, इस थाली के बारे में तुम सिर्फ अपनी पत्नी सरला को बता सकते हो और किसी को नहीं। इतना कहकर अजनबी धीरे धीरे जंगल के अंधेरे में कहीं विलीन हो गया। हरिधर थाली को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में अब उम्मीद और आत्मविश्वास की चमक थी। हरिधर रात के सन्नाटे में घने जंगल के रास्ते अपने हाथों में बड़ी सी जादुई थाली पकड़े हुए अपने घर पहुंचा। सरला, जो काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी, हरिधर को एक बड़ी थाली के साथ देख चौंक गई। उसने हैरानी से पूछा, यह क्या है हरिधर, और इसे कहाँ से लाए? हरिधर ने मुस्कुराते हुए सारी घटना सरला को विस्तार से बता दी। जंगल का भूतिया माहौल, उस रहस्यमयी व्यक्ति से मुलाकात और थाली का चमत्कार। सरला की आंखों में अविश्वास और उत्सुकता का मिश्रण था। मैं तो अब तक यही समझती थी कि उस जंगल में भूत प्रेत रहते हैं, सरला ने कहा। शहरधर हंसा, तुम ही नहीं सरला, पूरा गांव यही समझता था। लेकिन अब देखो,
इस थाली की बदौलत हम न केवल अपनी भूख मिटा पाएंगे बल्कि उन गरीबों की भी मदद करेंगे जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता। सरला ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोली, यह सब तो ठीक है, लेकिन आप ढाबा खोलेंगे कहाँ? हमारे पास तो खाने के लिए भी मुश्किल से रोटी है और इस थाली में सिर्फ भोजन मिलेगा, पैसे तो नहीं मिलेंगे। फिर ढाबा चलाएंगे कैसे? हरिधर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हम ढाबा अपने ही घर में खोलेंगे सरला। इस तरह इस थाली का रहस्य सिर्फ हमारे तक ही सीमित रहेगा और ढाबे के लिए जगह की समस्या भी नहीं होगी। अगले दिन सुबह होते ही हरिधर और सरला ने अपने छोटे से घर को एक साधारण ढाबे में बदल दिया। जहां पहले वे सोते थे उसी कमरे में जादुई थाली को रख दिया। हरिधर ने थाली के सामने खड़े होकर तरह तरह के व्यंजनों के नाम लेने शुरू कर दिए। दाल मखनी, मक्खन वाली रोटियां, पुलाव, सब्जी और भी बहुत कुछ। कुछ ही देर में वह थाली स्वादिष्ट व्यंजनों से भर गई। सरला ने व्यंजन को खूबसूरती से थालियों में सजाया और हरिधर थालियों को एक मेज पर सजाकर दरवाजे के बाहर बैठ गया। थोड़ी ही देर में एक गरीब व्यक्ति, जो शायद खेतों में काम कर रहा था, ढाबे के पास आया। भूखा व्यक्ति बड़ी हसरत से थालियों की तरफ देखते हुए बोला, अरे वाह भाई, यहाँ से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। यह ढाबा कब खुला? हरिधर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज ही खुला है बाबा, और आप हमारे पहले ग्राहक हैं। बताइए आपको क्या पसंद है? गरीब व्यक्ति ने संकोच से कहा, क्या क्या मिलेगा आपके ढाबे में? हरिधर ने अत्यंत विनम्रता से कहा, जो चाहे बाबा। दाल, रोटियां, चावल, सब्जी, मिठाई, आप जो भी चाहें वह खा सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ठीक है, तो मुझे एक प्लेट दाल मखनी और मक्खन के साथ रोटियां दे दीजिए। हरिधर ने तुरंत दाल मखनी और रोटियां थाली में सजाकर उसके सामने रख दी। व्यक्ति ने पहला निवाला खाते ही कहा, भाई मजा आ गया, ऐसी दाल मखनी तो मैंने कभी खाई ही नहीं। कितने पैसे हुए? हरिधर ने अत्यंत उत्साहित होकर कहा, सिर्फ 10 रुपए, और अगली बार अपने परिवार को भी लेकर आना। यहाँ हर किसी को सिर्फ 10 रुपए में मनचाहा और भरपेट भोजन मिलेगा। और हाँ, साथ में उन गरीब साथियों को भी लाना जिन्हें कभी अच्छा खाना नसीब नहीं होता। उस व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ झलक रही थी। उसने उत्साह से कहा, आपका यह काम बहुत बड़ा है। मैं पूरे गांव को आपके ढाबे के बारे में बताऊंगा। यह कहकर वह व्यक्ति खुशी खुशी वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव हरिधर के इस अनोखे ढाबे के बारे में जान गया। गरीबों के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। कुछ ही दिनों में हरिधर के ढाबे पर गांव वालों की भीड़ लगने लगी। अब वहां सिर्फ गरीब ही नहीं, बल्कि गांव का हर व्यक्ति भोजन करने आने लगा। हरिधर का ढाबा इतना लोकप्रिय हो गया कि गांव के दूसरे ढाबों पर सन्नाटा छा गया। यह बात जगन और बिलवा को बिल्कुल नागवार गुजरी। एक दिन बिलवा ने कहा, भाई जगन, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारे ढाबे पर ताला लगने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, कुछ करना पड़ेगा। जगन ने गुस्से में जवाब दिया, तू फिक्र मत कर, मैं आज ही पता लगाऊंगा कि हरिधर के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। जगन ने हरिधर पर नजर रखना शुरू कर दिया। वह दिन रात उसकी गतिविधियों को देखता, हर वक्त उस पर अपनी नजर रखता, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। 15 दिन बाद भी खाली हाथ लौटते हुए उसने बिलवा से कहा, मैं इतने दिनों से इसके पीछे पड़ा हूँ, मगर कुछ भी पता नहीं चला। बिलवा ने गुस्से से कहा, तो अब सीधे तरीके से इसे पकड़कर पूछना पड़ेगा। चल कल ही इसे सबक सिखाते हैं। अगले दिन हरिधर अपने काम से घर के बाहर निकला ही था कि रास्ते में जगन और बिलवा ने उसे रोक लिया। तो तू हमारा ढाबा बंद करवाएगा? जगन ने गुस्से में कहा। बिलवा ने ताना मारा, जो थाली हम 700 रुपए की बेचते हैं, तू उसे सिर्फ 10 रुपए में बेचता है। बता ये सब कैसे कर रहा है? हरिधर ने डरते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगा। जगन ने हंसते हुए कहा, ये पुलिस का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है।
अभी इसे सबक सिखाते हैं। फिर दोनों ने मिलकर हरिधर को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। दर्द से कराहते हुए हरिधर ने आखिरकार उन्हें जादुई थाली के बारे में सब कुछ बता दिया। जगन और बिलवा लालच से चमकती आंखों के साथ बोले, चल हमें उस जादुई थाली के पास ले चल। हरिधर बेबस होकर उन्हें अपने घर ले गया और उस कमरे में पहुंचा जहां थाली रखी थी। जगन ने थाली की ओर देखते हुए कहा, अब देख, हम इससे सिर्फ भोजन नहीं बल्कि आभूषण और सोना भी निकालेंगे। जगन और बिलवा थाली के सामने खड़े होकर तरह तरह के आभूषण और पैसे मांगने लगे, लेकिन थाली एकदम शांत रही। बिलवा झल्लाते हुए बोला, भाई, लगता है ये थाली सिर्फ खाने का सामान देती है, तो चल देसी घी की रोटियां मांग कर देख। उसी समय सरला कमरे में आ गई। उसने गुस्से से दोनों को देखा और बोली, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? गरीबों के लिए बनी इस थाली का ऐसा लालच कर रहे हो? जाओ यहाँ से। जगन और बिलवा ने हरिधर को धमकाते हुए कहा, ये बात यहीं खत्म नहीं होगी, हम वापस आएंगे। फिर दोनों मुंह लटकाए वहां से चले गए। रास्ते में जगन गुस्से से भड़कते हुए बोला, लगता है बिलवा भाई, हरिधर ने हमें चूना लगा दिया। इधर सरला ने हरिधर की ओर देखा और कहा, आपको इन लोगों के बारे में पहले ही सतर्क रहना चाहिए था। लेकिन चिंता मत करो, ईश्वर हमारे साथ है। वह इन लालची गुंडों को उनकी करनी का फल जरूर देगा। हरिधर ने थाली को संभालते हुए वादा किया, अब मैं इस थाली की रक्षा और जिम्मेदारी और भी अच्छे से करूंगा। यह गरीबों के लिए है और गरीबों के लिए ही रहेगी। हरिधर का ढाबा फिर से पहले की तरह ही चल रहा था। गरीबों से लेकर अमीरों तक सभी वहां खाने के लिए उमड़ पड़ते। दूसरी ओर जगन और बिलवा की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। जगन ने ठान लिया कि अब वह भेष बदलकर हरिधर पर नजर रखेगा। आखिरकार एक दिन उसे वह मौका मिल ही गया। उसने हरिधर को उस जादुई थाली के सामने खड़े होकर भोजन मांगते हुए देख लिया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। वह फुसफुसाया, अरे यह तो सचमुच जादुई थाली है, जरूर उस दिन हरिधर ने कुछ चालाकी की होगी। जगन ने तुरंत जाकर बिलवा को सारी बात बताई, मैंने अपनी आंखों से देखा भाई। हरिधर ने जैसे ही भोजन का नाम लिया, थाली में वह व्यंजन तुरंत आ गया। यह सचमुच जादुई है? बिलवा ने संदेह से पूछा, लेकिन उस दिन तो थाली ने कुछ नहीं किया था। यही तो बात है, जगन ने गुस्से में कहा, मुझे लगता है कि वह जादुई थाली सिर्फ हरिधर की ही बात मानती है। बिलवा ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो हम उस जादुई थाली में जहर मिला देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जगन और बिलवा भेष बदलकर हरिधर के ढाबे पर पहुंचे। उनकी योजना तैयार थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने थाली तक पहुंचने की कोशिश की, गांव का मुखिया वहां पुलिस के साथ आ गया। मुखिया ने गुस्से में कहा, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। जगन ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन हमने क्या किया है? मुखिया ने सख्त लहजे में कहा, तुम दोनों के इरादे से मैं भलीभांति वाकिफ हूँ। मैं तुम्हारी सारी बातें छुपकर सुन चुका हूँ। तुम्हारा मकसद हरिधर के ढाबे के खाने में जहर मिलाकर पूरे गांव को नुकसान पहुंचाना था। अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो तुम आज बड़ा अनर्थ कर बैठते। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। बिलवा और जगन हाथ जोड़ते हुए बोले, हमें माफ कर दो मुखिया जी, हमें अपनी गलती का पछतावा है। किंतु मुखिया ने सख्ती से कहा, तुम्हारी गलतियों की कोई माफी नहीं है। अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद मुखिया ने हरिधर की ओर देखा और कहा, हरिधर, तुमने पूरे गांव के लिए जो किया है वह अत्यंत सराहनीय है। क्या तुम्हारे ढाबे पर मेरे लिए भी कुछ मिलेगा? हरिधर मुस्कुराते हुए बोला, मुखिया जी, आप हमारे गांव के संरक्षक हैं। आपके लिए तो मैं विशेष थाली बनवाऊंगा, लेकिन कीमत वही होगी, सिर्फ 10 रुपया। आज भी हरिधर के पास वह जादुई थाली है। उसके ढाबे पर हर ग्राहक सिर्फ 10 रुपए में स्वादिष्ट भोजन पाता है।
गांव के लोगों के दिल में हरिधर और उसकी सरलता के प्रति गहरा सम्मान है। उसने साबित कर दिया कि सच्चे सेवा भाव और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। बहुत समय पहले की बात है, एक महाजन की पत्नी अपने 3 बेटों और उनकी पत्नियों के साथ सुख समृद्धि से भरा जीवन जीती थी। उनके परिवार में प्रेम और शांति का वास था। माँ ने एक दिन अपने बेटों को पास बुलाकर कहा, यह हरी भरी जमीन और ये घने जंगल तुम्हारे पिता के अथक परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने इस उपजाऊ धरती से धान की फसलें उगाई, जंगल से लकड़ियां बेची और इतनी मेहनत की कि ढेर सारे ढोर डंगर खरीद सके। उसी से यह विशाल घर बना जहां आज हमारा पूरा परिवार सुखपूर्वक रहता है। वे सभी एक छोटे से टीले पर खड़े थे, जहां से दूर दूर तक सुनहरे धान के खेत दिखाई दे रहे थे। फसल कटाई के लिए तैयार थी और पकी हुई धान की बालियां मंद मंद हवा में झूम रही थी, जैसे धरा अपनी समृद्धि पर गर्व कर रही हो। माँ की आंखों में भी गर्व झलक रहा था। सबसे छोटा बेटा रघु माँ की बात सुनते हुए बोला, हाँ माँ, मुझे अब भी याद है जब मैं पिताजी के साथ सुबह सुबह खेतों में जाया करता था। खलिहानों में काम करना मेरे लिए सदा आनंददायक रहा है। उसकी आवाज में बीते दिनों की यादें और एक सुखद अनुभूति समाहित थी। वह किसान का बेटा था, जिसने अपने पिता की तरह ही खेती बाड़ी को जीवन का आधार बनाया था। खेती की कठिनाइयों को वह भली भांति जानता था, मजदूरों की देखभाल से लेकर फसलों की कटाई, उपज का संग्रह और सही खरीदारों की तलाश तक। लेकिन इन सब के बीच उसकी आत्मा अपनी मिट्टी से गहरे जुड़ी हुई थी। अपनी धरती के प्रति उसका प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि वह हर कठिनाई को सहजता से स्वीकार कर लेता था। माँ अपने दोनों बड़े बेटों की ओर देखती हुई बोली, राघव और माधव ने शिक्षा की राह चुनी और तुम्हारे पिता को उनकी सफलता पर गर्व भी था, परंतु वे तुम्हारे इस जमीन से गहरे लगाव और मेहनत की विशेष रूप से कद्र करते थे। यही कारण था कि उनके अंतिम समय में उन्हें कोई दुख या चिंता नहीं थी। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि इस जमीन और जायदाद का बंटवारा न हो और तुम सब इस बड़े घर में एक साथ मिलजुल कर रहो। राघव, जो सबसे बड़ा बेटा था, आदरपूर्वक बोला, हाँ माँ, हम कभी भी पिताजी की इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जाएंगे। राघव गांव के प्रतिष्ठित पंडित थे और आसपास के गांवों के लोग अपने धार्मिक और सामाजिक मामलों में उसकी सलाह लेने आया करते थे। इससे राघव का जीवन सुचारू रूप से चलता था। माधव एक योग्य वकील था और वकालत से अच्छी खासी आमदनी कमा लेता था। उसकी विद्वता और न्यायप्रियता के कारण आसपास के क्षेत्रों में उसकी भी प्रतिष्ठा थी। दोनों भाई अपने अपने क्षेत्रों में सफल थे, फिर भी उनकी जड़ें इस परिवार और इस धरती से जुड़ी हुई थी। माँ ने अपने बेटों को देखकर गर्व से कहा, तुम तीनों ने अपने अपने रास्ते चुने, पर यह घर और यह भूमि तुम्हारी विरासत है और इसे संभालना ही तुम्हारा कर्तव्य है। रघु का जीवन कठिन परिश्रम से भरा था। वह सुबह से लेकर सांझ तक खेतों में जुटा रहता, मिट्टी से संवाद करता, फसलों की देखभाल करता। इसके विपरीत उसके दोनों भाई राघव और माधव आरामदायक जीवन जी रहे थे, जो रघु की पत्नी के लिए असहनीय था। उसे लगता था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। एक रात जब रघु खेतों से लौटकर थका हारा खाट पर लेटा हुआ था, उसकी पत्नी ने बातचीत शुरू की। मेरे भाई की चिट्ठी आई है, उसने कहा। उसने हमें अपने नए घर में गृह प्रवेश के लिए आमंत्रित किया है और छुट्टियां बिताने के लिए बुलाया है। रघु ने थकी आवाज में कहा, पर मैं कैसे जा सकता हूँ? खेतों का इतना काम पड़ा है। पत्नी ने कुछ नाराजगी भरे स्वर में कहा, आप हमेशा यही कहते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हम कभी कहीं जा ही नहीं सकते? रघु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने ऐसा कब कहा? तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूँ। पर उसकी पत्नी का स्वभाव कुछ अड़ियल था। वह दृढ़ता से बोली, नहीं, अगर जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। रघु ने जम्हाई लेते हुए कहा,
जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन उसकी पत्नी को मन की भड़ास निकालनी बाकी थी। वह चिढ़कर बोली, क्या आप ही सब काम करने के लिए बने हैं? आपके भाई तो लंबी तान कर सोते रहते हैं। आप उनकी जमीन भी संभालते हो और वे आराम से छुट्टियां मनाने जाते हैं। और हम हैं जो हमेशा इसी खेत खलिहान में अटके रहते हैं। यह तो सरासर अन्याय है। रघु की आंखों से अब नींद उड़ चुकी थी। उसकी पत्नी की बातें उसे अंदर तक कचोटने लगी। आप मेरी बात मानिए, पत्नी ने समझाते हुए कहा। जायदाद के बंटवारे की बात कीजिए ताकि हम अलग होकर रह सकें। इससे आपको खुद के लिए भी कुछ समय मिलेगा और यह बोझ कुछ हल्का होगा। रघु अब गहरे विचारों में डूब गया था। जमीन से जुड़ी जिम्मेदारियां और परिवार के बीच संतुलन बनाना यह आसान नहीं था, लेकिन पत्नी की बातें भी अनसुनी नहीं की जा सकती थी। अब तो रघु के कानों में रोज रोज वही बातें गूंजने लगी। पत्नी की शिकायतें और तर्क धीरे धीरे उसे सही लगने लगे। रघु ने मन ही मन सोचा, मेरा काम मेरे भाइयों के काम से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मेरी वजह से ही दोनों भाई इतनी ठाट बाट से आराम से जीवन जी रहे हैं। एक दिन जब सभी परिवार के लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे, रघु ने अचानक अपनी माँ और भाइयों से कहा, मुझे अपने हिस्से की जायदाद चाहिए। माँ के चेहरे पर यह सुनते ही चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने स्तब्ध होकर पूछा, यह क्या कह रहे हो रघु? तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम सब मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहो, पर तुमने अचानक ये बात क्यों उठाई? राघव, जो स्वभाव से शांत था, धीरे से बोला, अगर रघु यही चाहता है तो ठीक है माँ, जो उचित लगे वही किया जाए। माँ ने गहरी सांस ली और फिर शांत स्वर में बोली, ठीक है रघु, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसका विरोध नहीं करूंगी। लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं मानती हूँ कि खेती बाड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण और मेहनत का काम है, लेकिन तुम्हारे भाइयों का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण और सम्माननीय है और इसका एहसास तुम्हें जल्दी ही हो जाएगा। इसके बाद जमीन और जायदाद के कागज तैयार किए गए, जिनके आधार पर बंटवारे की प्रक्रिया शुरू होनी थी। रघु बड़े ध्यान से सब कुछ सीखने और समझने में लगा रहा, मानो अपने भविष्य की एक नई इबारत लिखने जा रहा हो। उधर उसके भाई राघव और माधव चुपचाप यह सब तमाशा देख रहे थे, जैसे उन्होंने पहले ही समय के आगे घुटने टेक दिए हों। रघु को यह लग रहा था कि वह अपने अधिकार के लिए खड़ा हो रहा है, लेकिन माँ की बातों का गूढ़ अर्थ अब भी उसके दिल और दिमाग तक पूरी तरह से नहीं पहुँचा था। एक दिन उनकी माँ ने कहा, मेरे बच्चों, हमारे परिवार की परंपरा रही है कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए जाते हैं। कल हम सब मिलकर यात्रा करेंगे और लौटकर बंटवारे का काम पूरा करेंगे। बेटों ने माँ की बात मान ली और अगले दिन अपनी पत्नियों और माँ के साथ जगन्नाथ मंदिर की यात्रा पर निकल पड़े। मंदिर में भगवान के दर्शन के बाद जब वे लौट रहे थे, तो माँ ने कहा, बच्चों, मैं बहुत थक गई हूँ और भूख भी लग रही है। आगे चलने से पहले यहीं थोड़ा रुककर कुछ खा लेते हैं और विश्राम भी कर लेते हैं। गांव के बाहरी छोर पर एक प्राचीन मंदिर था और पास ही एक छोटी सी खाने की दुकान भी थी। जब तीनों भाई अपने रुपयों की थैली ढूंढने लगे तो पाया कि थैली गायब थी। राघव ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, ओ, अब मुझे याद आया, मैंने तो थैली माँ को ही सौंप दी थी। माँ ने भी बहुत ढूंढा, लेकिन थैली का कोई नामो निशान न था। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। माधव चिंतित स्वर में बोला, अब क्या करें? माँ ने शांतिपूर्वक कहा, अब तो एक ही उपाय है। मैं अपनी बहुओं के साथ यहीं इस मंदिर में ठहरती हूँ। तुम तीनों भाइयों को गांव जाकर कोई काम ढूंढना होगा जिससे कुछ पैसे कमा सको। बिना पैसे के हम न कुछ खा सकते हैं और न ही घर वापस लौट सकते हैं। तीनों बेटों ने माँ की सलाह मान ली।
वे समझ गए कि इस समय मेहनत ही उनका एकमात्र रास्ता है, अतः वे अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े। तीनों भाई 3 अलग अलग दिशाओं में काम की तलाश में गांव की ओर निकल पड़े। रघु चलते चलते कुछ लोगों के पास पहुंचा जो किसी गंभीर समस्या पर चर्चा कर रहे थे। उसने पास जाकर पूछा, भाइयों क्या बात है? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? एक गांव वाला बोला, इस जमीन के हिस्से में हमेशा पानी जमा रहता है। हम यहाँ कुछ भी उगा नहीं पाते, लेकिन फिर भी हमें राजा को लगान देना पड़ता है। यह हमारे लिए बड़ी समस्या बन गई है। रघु ने कुछ पल सोचा और फिर आत्मविश्वास के साथ कहा, अगर मैं तुम्हें यहाँ धान उगाने की एक अनोखी तरकीब बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? गांव वाले उत्साहित हो गए और बोले, अगर तुम हमारी समस्या हल कर सको तो हम तुम्हें चांदी की 100 मुद्राएं देंगे। रघु जो एक कुशल किसान था, मुस्कुराते हुए बोला, यह काम बहुत ही सरल है। तुम गोबर और मिट्टी को मिलाकर छोटे छोटे गोले बना लो। इन्हें गीला और नरम रखो, फिर हर गोले में एक एक धान का बीज डाल दो और उन गोलों को धूप में सूखने दो। गांव वाले उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, फिर क्या करें? रघु ने समझाया, जब गोले सूख जाएं, तो इन्हें इस गीली जमीन में डाल दो। ये गोले धीरे धीरे मिट्टी में धंस जाएंगे और बीज जमीन के अंदर सुरक्षित रहेंगे। फिर समय के साथ बीज अंकुरित होंगे और फसल उगाएगी। गांव वाले रघु के ज्ञान से प्रभावित हो गए। उन्होंने उसे दिल से धन्यवाद दिया और चांदी की 100 मुद्राएं देकर विदा किया। रघु मुद्राएं लेकर मंदिर वापस लौटा, जहां उसकी माँ और भाभियां उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इधर चलते चलते माधव की नजर एक पेड़ के नीचे बैठे व्यक्ति पर पड़ी, जो बेहद उदास लग रहा था। देखने में वह संपन्न प्रतीत होता था, लेकिन किसी कारणवश चिंतित था। माधव ने पास जाकर पूछा, मित्र, किस बात की चिंता है? तुम बहुत उदास दिखते हो। क्या मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ? वह व्यक्ति गहरी सांस लेकर बोला, अगर आप मेरी मदद कर सको तो बड़ी कृपा होगी। हम 4 भाई हैं। वह धीरे धीरे अपनी कथा शुरू करने लगा। हमारे पिता ने मृत्यु से पहले अपनी सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, परंतु एक समस्या थी। हमारी एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना कठिन हो गया था। हमने सोचा कि बिल्ली सांझी रहेगी, लेकिन उसकी चारों टांगों को अलग अलग बांट दिया गया। हर भाई एक एक टांग का मालिक बन गया। माधव को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कहा, यह तो बड़ी अनोखी व्यवस्था है। फिर क्या हुआ? व्यक्ति ने अपनी बात आगे बढ़ाई। एक दिन वह बिल्ली छत से गिर गई और उसकी वही टांग टूट गई जो मेरे हिस्से आई थी। मैंने बड़ी मेहनत से उसकी जख्मी टांग पर तेल में भीगी पट्टी बांध दी। यह सुनकर माधव ने सिर हिलाया और व्यक्ति ने आगे कहा, मेरी बिल्ली को आंच बहुत प्रिय थी, इसीलिए वह चूल्हे के पास सोने चली गई। माधव अब इस विचित्र कहानी में पूरी तरह खो चुका था। अतः उसने पूछा, तो तुम इस कारण से इतने दुखी हो? वह व्यक्ति धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं, असल समस्या यह नहीं है, बल्कि यहीं से तो मेरे दुख की असली कहानी शुरू होती है। उस व्यक्ति ने भारी मन से कहा। एक चिंगारी उस तेल में भीगे कपड़े पर गिरी और उसने आग पकड़ ली। माधव ने गहरी दिलचस्पी लेते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? वह व्यक्ति बोला, आग धीरे धीरे फैलते हुए आसपास के घरों तक पहुंच गई। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला जलकर राख हो गया। मेरे पड़ोसियों ने इसका सारा दोष मेरे ऊपर मढ़ दिया और मामला पंचायत तक जा पहुंचा। माधव ने गंभीर होकर पूछा, तो फिर पंचायत ने क्या फैसला सुनाया? व्यक्ति ने निराश स्वर में कहा, पंचों ने यह निर्णय दिया कि चूंकि वह टांग मेरे हिस्से की थी जिसके कारण आग लगी, इसीलिए सारा नुकसान मुझे ही भरना पड़ेगा। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि सबकी भरपाई कर सकूं। माधव, जो कि एक समझदार और अनुभवी वकील था, गहरी सोच में पड़ गया। थोड़ी ही देर में उसने इस उलझन का एक सरल और न्याय संगत समाधान ढूंढ निकाला। उसने व्यक्ति की ओर मुस्कुराते हुए कहा,
तुम चिंता मत करो मित्र। अगर मैं तुम्हारी यह समस्या हल कर दूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? व्यक्ति ने उत्साह से कहा, अगर आप मेरी मदद कर सके तो मैं आपको चांदी के 500 सिक्के दूंगा। माधव ने स्वीकृति में सिर हिलाते हुए कहा, तो ठीक है। तुम अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़ों को इकट्ठा करो, मैं शीघ्र ही वहां आता हूँ। थोड़ी ही देर में माधव गांव पहुंचा और देखा कि वट वृक्ष के नीचे अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी। सभी गांव वाले इस मामले को लेकर चिंतित थे और माधव की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। माधव ने वहां पहुंचकर सबसे पहले शांति स्थापित की, फिर सबकी बातें ध्यान से सुनने के बाद माधव ने गंभीरता से कहा, तो आप सब यह मानते हैं कि सारा नुकसान उस बिल्ली की वजह से हुआ और इसकी जड़ उसकी जख्मी टांग पर बंधी हुई पट्टी है। गांव वाले एक स्वर में बोले, हाँ यह बिल्कुल सच है। माधव ने आगे पूछा, और यह भी सच है कि बिल्ली के भागने से ही आग फैली और आपके घर जल गए? गांव वालों ने फिर से सहमति में सिर हिलाया, हाँ हम यही मानते हैं। माधव ने थोड़ी देर के लिए अपनी बात रोकते हुए उनके चेहरों पर अपने शब्दों का प्रभाव देखा। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन क्या आपने यह भी सोचा है कि बिल्ली अपनी जख्मी टांग पर तो भाग नहीं सकती थी? उसकी 3 टांगे जो ठीक थीं, उन्हीं के सहारे वह भाग सकी और तब जाकर यह घटना हुई। गांव वाले एकदम चौंक गए और बोले, हाँ यह तो सच है। बिल्ली ने अपनी ठीक वाली 3 टांगों पर ही भागने में सफलता पाई थी। माधव ने अब अपनी बात का सार प्रस्तुत करते हुए कहा, तो फिर न्याय का तकाजा यह है कि नुकसान की भरपाई उस व्यक्ति पर नहीं डाली जा सकती जिसकी टांग जख्मी थी। पंचायत को यह विचार करना चाहिए कि आग का असली कारण कौन था। यदि बिल्ली अपनी ठीक टांगों पर भागी तो दोष और दायित्व तो उन टांगों के हिस्सेदारों का बनता है। गांव वाले और पंचायत के सदस्य माधव की बुद्धिमत्ता और तर्क से प्रभावित हुए। उन्होंने सिर झुकाकर एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे इस बात को स्वीकार कर लिया कि नुकसान की जिम्मेदारी उस एक व्यक्ति पर नहीं डाली जा सकती जिसकी टांग जख्मी थी। माधव की कानूनी सूझबूझ और न्यायप्रियता ने इस जटिल समस्या का सरल और संतुलित समाधान निकाल दिया। गांव में सब ओर उसकी प्रशंसा होने लगी। उसकी चतुराई ने सबको अचंभित कर दिया। गांव वाले उसकी न्यायप्रियता से प्रभावित होकर सिर हिलाने लगे और पंचायत ने फैसला सुनाया कि 3 स्वस्थ टांगों के मालिक ही हर्जाना भरेंगे। जख्मी टांग वाले भाई को कोई दोष नहीं दिया गया, जिससे वह बेहद प्रसन्न हुआ। वादे के मुताबिक उसने माधव को चांदी की 500 मुद्राएं भेंट की। माधव संतुष्ट होकर उन मुद्राओं के साथ मंदिर लौट आया। उधर राघव, जो सबसे बड़ा भाई था, चलते चलते एक विशाल घर के पास पहुंचा जहां से उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह घर बेहद भव्य था और बाहर एक दरबान पहरा दे रहा था। राघव ने हैरानी से दरबान से पूछा, इतने आलीशान महल जैसे घर में कोई क्यों रो रहा है? यहाँ कौन रहता है? दरबान ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, श्रीमान, यह राजा के सम्माननीय मंत्री महोदय का निवास है। राघव ने विनम्रता से कहा, क्या आप मुझे मंत्री महोदय से मिलने का अवसर देंगे? दरबान मंत्री से अनुमति लेकर राघव को भीतर ले गया। जैसे ही राघव अंदर पहुंचा, उसने देखा कि मंत्री महोदय स्वयं आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे और उनके चेहरे पर गहरी चिंता की छाया थी। राघव, जो स्वभाव से शांत और समझदार था, अत्यंत विनम्रतापूर्वक बोला, मंत्री महोदय, आपको इस प्रकार दुखी देखकर मेरा हृदय व्यथित हो रहा है। क्या ऐसा कोई कारण है जिसे मैं जान सकूं और शायद आपकी कुछ मदद कर सकूं? मंत्री ने गहरी सांस लेते हुए अपनी व्यथा सुनाने के लिए राघव की ओर देखा। क्या बात है मंत्रीवर? राघव ने विनम्रतापूर्वक पूछा। यदि आप मुझे अपनी समस्या बताएं तो संभवतः मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। मंत्री ने राघव की ओर ध्यान से देखा और उसकी बातों से यह अनुमान लगाया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विद्वान पुरुष है।
अतः भारी मन से मंत्री ने कहा, राजा भी कितने विचित्र होते हैं। हमारे महाराज ने मुझे उनके हाथी का सटीक वजन ज्ञात करने का आदेश दिया है। यदि मैं असफल रहा तो मेरी गर्दन कटवा दी जाएगी। इतना कहकर मंत्री की आंखों में फिर से आंसू छलक आए। राघव ने कुछ पल सोचा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मंत्रीवर चिंता त्यागे। यदि मैं आपके इस कठिन कार्य में सहायता कर दूं तो मुझे क्या पुरस्कार मिलेगा? मंत्री अपने पद की गरिमा और अधिकार को ध्यान में रखते हुए बोला, यदि तुमने इस समस्या का सही हल निकाल दिया तो तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाएंगी। राघव ने सिर हिलाकर कहा, तो चलिए पहले मुझे उस हाथी के पास ले चलिए। मंत्री राघव को लेकर राजा के विशाल हाथी के पास पहुंचा। वहां से हाथी को एक नदी के किनारे ले जाया गया जहां कई नावें किनारे पर खड़ी थी। राघव ने शांत स्वर में कहा, महावत से कहिए कि हाथी को नाव पर चढ़ाएं। जैसे ही हाथी नाव पर चढ़ा, नाव धीरे धीरे पानी में धंसने लगी। जब नाव का धंसना रुका तब राघव ने कहा, जहां तक यह नाव पानी में धंसी है, कृपया वहां एक निशान लगा दें। राघव की बुद्धिमत्ता को देखकर वहां उपस्थित अधिकारी और सिपाही आश्चर्यचकित थे। इसके बाद राघव ने आदेश दिया, अब हाथी को नाव से उतारिए और इस नाव को पत्थरों से भर दीजिए और तब तक पत्थर भरिए जब तक यह नाव उसी निशान तक पानी में धंस न जाए। पत्थर भरने के बाद राघव बोला, अब इन पत्थरों का वजन तौलें। यही हाथी का वजन है। मंत्री का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने राघव को वचन के अनुसार 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की और साथ ही उसकी सेवा और विद्वत्ता से प्रभावित होकर कई और मूल्यवान वस्त्र और रत्न भी भेंट किए। इस प्रकार राघव की सरल बुद्धिमत्ता ने मंत्री का जीवन बचाया और राजा की आज्ञा का पालन हुआ। राघव यह सब लेकर उसी मंदिर में लौटा जहां सभी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। वहां पहुंचकर सबने संतोषपूर्वक भोजन किया जो अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से परोसा गया था। फिर वे घर वापसी की तैयारी करने लगे। उसी क्षण राघव की माता ने एक पुरानी मगर अब तक गुमी हुई थैली निकाली और अपने बेटों तथा बहुओं को दिखाते हुए गंभीर स्वर में बोली, यह थैली मैंने जानबूझकर छिपाई थी। उनकी आवाज में एक विशेष गहराई और सीख छिपी थी। वास्तव में मैं तुम्हें यह सिखाना चाहती थी कि हर कार्य महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति की भूमिका का अपना ही महत्व होता है। रघु, मुझे विश्वास है कि अब तुम समझ चुके होगे कि तुम्हारे भाई भी उतनी ही मेहनत से कमाते हैं और उनकी कमाई से पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। रघु और उसकी पत्नी को अपनी स्वार्थपूर्ण सोच पर गहरा पश्चाताप हुआ। उनके मन में परिवार को बांटने की जो सोच आई थी वह अब उन्हें अत्यधिक क्षुद्र प्रतीत हो रही थी। वे दोनों गहरे आत्मग्लानि में डूब गए और सभी ने एक साथ घर लौटने का निर्णय लिया। आने वाले कई वर्षों तक पूरा परिवार एकजुटता के साथ प्रेम और स्नेह से परिपूर्ण होकर रहा। उस बुद्धिमान माता के चेहरे पर संतोष की चमक थी क्योंकि वह जानती थी कि उसके परिवार में आई छोटी सी दरार अब हमेशा के लिए भर चुकी है। परिवार की एकता और प्रेम का दीपक फिर से प्रज्वलित हो चुका था और वह ममता के आशीर्वाद से झिलमिला रहा था। अगली कहानी। बहुत समय पहले आदित्य राज नामक एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा का राज्य था। वह शिव का अनन्य भक्त था और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वह हर समय नए नए उपाय सोचता रहता था। उसने अपने राज्य में संगमरमर के सुंदर शिल्प से शिव का भव्य मंदिर निर्मित कराया था जहां प्रतिदिन विधि पूर्वक भगवान की पूजा होती थी। एक दिन राजा ने विचार किया, श्रावण मास का पवित्र और मंगलमय समय आरंभ हो गया है। श्रावण मास में शिव की आराधना विशेष फलदायी होती है और सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस शुभ अवसर पर कुछ विशेष किया जाना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो और प्रजा को भी पुण्य की प्राप्ति हो। राजा दिन रात इस विषय पर मनन करता रहा और अंततः उसके मन में एक उत्कृष्ट विचार आया। उसने सोचा,
क्यों न इस श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक 1008 पात्रों के दूध से किया जाए। इस पूजा के लिए राज्य की प्रजा से दूध दान करने का आह्वान किया जाए, जिससे हर व्यक्ति इस पुण्य कार्य का भागी बन सके। मंदिर में एक विशेष कुंड का निर्माण किया जाएगा, जहां यह दूध एकत्रित होगा और भगवान शिव का अभिषेक होगा। राजा के इस निर्णय के बाद नगर के प्रमुख चौक पर राजा के उद्घोषकों ने नगाड़े बजाकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उद्घोषक ने ऊंचे स्वर में कहा, हे नगरवासियों, कल श्रावण मास का पहला सोमवार है और हमारे पूज्य महाराज आदित्य राज भगवान शिव का 1008 पात्रों के दूध से अभिषेक करेंगे। इस महापूजा में आप सभी का योगदान आवश्यक है। प्रत्येक गृहवासी कल प्रातः घर का समस्त दूध मंदिर लेकर अवश्य पहुँचे और उसे कुंड में अर्पित करे। ध्यान रहे, यह पुण्य कार्य तभी सफल होगा जब कुंड दूध से मुख तक पूरा भर जाए। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। नगर के सभी लोग राजा की यह घोषणा सुनने के बाद आपस में विचार विमर्श के लिए चौक पर इकट्ठा हुए। कुछ लोग राजा आदित्य राज की धर्मनिष्ठा और शिव भक्ति से प्रसन्न थे, जबकि कुछ अन्य लोग अपने घर का सारा दूध दान दिए जाने की बात सुनकर चिंतित थे, क्योंकि इसका अर्थ था कि उस दिन उनके घरों में बच्चों, बूढ़ों और बीमारों को दूध नहीं मिलेगा। फिर भी किसी ने विरोध नहीं किया और सभी चुपचाप अपने अपने घर लौट गए। अगले दिन सुबह होते ही नगरवासी दूध से भरे पात्रों के साथ मंदिर की ओर बढ़ने लगे। शिव भक्ति और राजा के आदेश का पालन करने के लिए मंदिर के सामने जल्दी ही लोगों की एक लंबी कतार लग गई। हर कोई अपने हिस्से का दूध मंदिर के विशेष कुंड में अर्पित करने के लिए उत्सुक था। नगर के लोगों ने अपने घर का सारा दूध मंदिर में लाकर दान कर दिया था, यहाँ तक कि बछड़ों के लिए भी एक बूंद दूध नहीं बचाया था। वह दिन नगर के लिए विशेष और पवित्र था, लेकिन घरों में छोटे बच्चे, वृद्ध और बीमार लोग बिना दूध के ही रह गए थे। सभी ने सोचा कि इस महायज्ञ में भाग लेना एक अद्वितीय पुण्य का अवसर है, इसलिए वे अपनी सभी आवश्यकताओं को त्याग कर शिव के चरणों में अपना अर्पण लेकर आए। समय बीतता गया और जैसे जैसे लोग अपने पात्रों से दूध कुंड में डालते गए, कुंड में दूध का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। परंतु दोपहर तक भी, जब तक सैकड़ों पात्रों का दूध अर्पित हो चुका था, कुंड केवल आधा ही भरा हुआ था। यह देखकर सभी को आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी मात्रा में दूध डालने के बावजूद कुंड अभी भी खाली सा क्यों दिख रहा था। लोगों के मन में जिज्ञासा और शंका उत्पन्न होने लगी, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इतनी भव्य पूजा के बाद भी शिव को अर्पित किया गया दूध कहाँ जा रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, मंदिर में एकत्रित पुजारी और सभी श्रद्धालु चिंतित होने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि कुंड क्यों नहीं भर रहा है, जबकि नगर का हर व्यक्ति अपना दूध अर्पित कर चुका था। मंदिर के अहाते में धीरे धीरे घबराहट और कानाफूसी शुरू हो गई। एक व्यक्ति बुदबुदाते हुए बोला, आखिर क्या हो रहा है? क्यों शिव का अभिषेक पूरा नहीं हो पा रहा है? क्या महादेव हमसे रुष्ट है? क्या हमसे अनजाने में कोई पाप हो गया है? पुजारी भी अत्यधिक व्याकुल था, उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तभी मंदिर के द्वार से एक वृद्ध महिला का आगमन हुआ, जिसे शायद ही किसी ने पहले देखा था। वह नगर के दूसरे छोर पर रहती थी और अत्यंत साधारण जीवन बिताती थी। उसकी आंखों में श्रद्धा की गहराई झलक रही थी। वह वृद्धा सुबह उठकर अपनी गायों का दूध निकाल चुकी थी, परंतु उसने बछड़ों के लिए कुछ दूध बचा लिया था। फिर उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों को दूध पिलाया और समस्त गृहकार्यों को पूरा करने के बाद उसके पास केवल एक छोटे कटोरे भर दूध शेष बचा। वह उसी कटोरे को लेकर मंदिर आई और अत्यंत विनम्रता से प्रभु शिव की प्रतिमा के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव कृपा सिंधु प्रभु, आपके चरणों में मेरा यह छोटा सा अर्पण है।
मेरे पास देने को केवल इतना ही दूध है, पर यह मेरी संपूर्ण भक्ति और श्रद्धा से अर्पित है। कृपया मेरी इस छोटी भेंट को स्वीकार करें। इतना कहकर उसने अपना कटोरा कुंड में उंडेल दिया और फिर जैसे ही उसका दूध कुंड में गिरा, कुछ चमत्कारिक घटित हुआ। वह आधा भरा कुंड, जो अब तक कितने ही पात्रों से नहीं भर सका था, अचानक लबालब दूध से भर गया। श्रद्धालु विस्मय में भर उठे। उनकी आंखें अचरज और श्रद्धा से चमकने लगी। सबने अनुभव किया कि शिव को भौतिक अर्पण से अधिक शुद्ध और निस्वार्थ भक्ति प्रिय है। वह वृद्धा जैसे विनम्र भाव से मंदिर आई थी, वैसे ही चुपचाप लौट गई। राजा और पुजारी कुंड को लबालब भरा देखकर प्रसन्नता से झूम उठे और विशेष पूजा का आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। अगले सोमवार को फिर वही चमत्कार दोबारा हुआ। नगर के सभी लोगों ने पूरी ईमानदारी से अपने अपने पात्रों में दूध लाकर कुंड में डाला, लेकिन फिर भी कुंड आधा ही भरा रहा। और तभी वह पूर्ण हुआ जब उस वृद्ध महिला ने अपने छोटे से कटोरे का दूध कुंड में अर्पित किया। यह चमत्कार देखकर नगरवासी और पुजारी सभी आश्चर्यचकित थे। राजा आदित्य राज इस रहस्य को समझने के लिए बेचैन हो उठे। उन्होंने तीसरे सोमवार को इस गूढ़ घटना की तह तक जाने का निर्णय किया। अतः तीसरे सोमवार की सुबह राजा ने अपना वेश बदला और एक साधारण पहरेदार के रूप में कुंड के पास खड़े होकर हर आने जाने वाले पर बारीकी से नजर रखने लगे। जैसे हर सोमवार होता था, लोग अपनी श्रद्धा के साथ दूध के पात्र लेकर पंक्ति में खड़े होने लगे और बारी बारी से कुंड में दूध डालने लगे। परंतु अन्य दिनों की तरह ही इस बार भी दूध का स्तर आधा कुंड से ऊपर नहीं उठा। तभी वृद्धा अपने छोटे से कटोरे में दूध लेकर आई। उसकी आंखों में वही आदर और भक्ति की गहराई थी। वह कुंड के पास आई और श्रद्धा से हाथ जोड़कर ऊंचे स्वर में प्रार्थना करने लगी, हे कृपालु शिव, यह दूध वह है जिसे मैं बचा सकी हूँ। इसे आपकी कृपा में पूरी भक्ति के साथ समर्पित कर रही हूँ। मुझे आपकी असीम कृपा का विश्वास है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। कृपया मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं अपनी श्रद्धा और निष्ठा में अडिग रह सकूं। इसके बाद उसने अपना कटोरा कुंड में उंडेल दिया और जैसे ही उसका दूध कुंड में गिरा, वह आधा भरा कुंड फिर से चमत्कारिक रूप से लबालब भर गया। राजा आदित्य राज ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा और वे आश्चर्यचकित रह गए। जैसे ही वह वृद्धा मंदिर से वापस लौटने के लिए मुड़ी, राजा जो पहरेदार के वेश में छिपकर सारा दृश्य देख रहा था, वृद्धा के पास दौड़ा और उसे रुकने के लिए कहा। वृद्धा हड़बड़ाई और डर से कांपती हुई बोली, मुझे क्यों रोक रहे हो? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? राजा ने कोमल स्वर में कहा, डरो मत मां। मैं राजा आदित्य राज हूँ और तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। कितने ही नगरवासी अपनी श्रद्धा से दूध कुंड में अर्पित कर रहे थे, परंतु फिर भी कुंड आधा से अधिक नहीं भर पा रहा था। लेकिन जैसे ही तुमने अपने छोटे से कटोरे का दूध अर्पित किया, कुंड अचानक लबालब भर गया। मुझे बताओ कि ऐसा कैसे संभव हुआ? वृद्धा ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैं एक माँ हूँ और माँ का हृदय कभी अपने बच्चों को भूखे देखना सहन नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन नहीं किया। मैंने अपनी गायों से दूध तो निकाला, परंतु अपने बछड़ों के लिए भी कुछ दूध छोड़ दिया। अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी दूध पिलाया और फिर जो थोड़ी सी मात्रा बची, वही आपके आदेश के अनुसार भगवान शिव को समर्पित कर पाई। परंतु मैंने जो अर्पित किया वह मेरी संपूर्ण भक्ति थी। भगवान शिव भी माता पिता के समान है। वे कभी यह नहीं चाहेंगे कि उनके भक्त अपने बच्चों और प्रियजनों को भूखा रखें। स्पष्ट बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ महाराज, लेकिन मेरा यही मानना है। फिर वृद्धा ने साहस से कहा, महाराज, आपने अपनी पूजा के लिए लोगों को घर का सारा दूध लाने का आदेश दिया, लेकिन आपने यह नहीं कहा कि वे बछड़ों, बच्चों, बूढ़ों और बीमारों के लिए कुछ दूध छोड़ दें।
आपकी प्रजा आपके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकी, लेकिन उनका हृदय व्यथित था। उन्होंने दूध अर्पित किया, परंतु यह अर्पण उनके मन से नहीं था। भगवान को इस प्रकार की पूजा स्वीकार नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपना असंतोष प्रकट किया और आपका अर्पण अस्वीकार कर दिया। राजा आदित्य राज यह सुनकर गहरे विचारों में खो गए। उन्होंने मन ही मन कहा, यह वृद्धा सही तो कह रही है। एक राजा को भी अपनी प्रजा के लिए माता के समान ही होना चाहिए, जो उनके स्वास्थ्य और सुख का ध्यान रखे। लेकिन मैंने अपने अहंकार में उनकी आवश्यकताओं की अनदेखी की और उन्हें पूजा के लिए मजबूर करके महापाप किया। भगवान मुझसे कैसे प्रसन्न हो सकते थे? शर्म से राजा का सिर झुक गया। उन्होंने वृद्धा के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, माँ, मैं तुम्हारा सदा ऋणी रहूंगा। तुमने मेरी आंखें खोल दी और मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। इसके तुरंत बाद राजा ने घोषणा करवाई कि आने वाले सोमवार को लोग उतना ही दूध मंदिर में लाएंगे जो बछड़ों, बच्चों, बूढ़ों और बीमारों को दूध पिलाने के बाद बचे। अब से कोई भी शिव की पूजा करने के लिए अपने घर की आवश्यकताओं की बलि नहीं देगा। भगवान शिव को वही अर्पण सबसे प्रिय होगा जो सच्ची श्रद्धा और प्रेम से किया जाए, न कि बलपूर्वक। इस प्रकार राजा ने न केवल अपनी गलती सुधार ली, बल्कि प्रजा के दिलों में भी अपनी सच्ची श्रद्धा और भक्ति के लिए एक विशेष स्थान बना लिया। इसके बाद उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का विस्तार हुआ, क्योंकि अब पूजा प्रेम और समर्पण के साथ की जाने लगी थी, न कि कर्तव्य बोध से। अगले सोमवार को, जो श्रावण का अंतिम और सबसे पावन सोमवार था, सुबह से ही मंदिर के बाहर लोगों की लंबी कतार लग गई। इस बार लोग उतना ही दूध लेकर आए थे जितना वे बछड़ों, बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को पिलाने के बाद बचा सके थे। यहाँ तक कि राजा आदित्य राज भी केवल उतना ही दूध लेकर आए थे जो महल के बछड़ों और परिवार के अन्य सदस्यों को पिलाने के बाद बचा था। आश्चर्य की बात यह थी कि इस बार कुछ ही समय में कुंड दूध से लबालब भर गया था। यह देखकर राजा का हृदय गहरी संतुष्टि से भर गया। उन्हें एहसास हुआ कि इस बार भगवान शिव न केवल प्रसन्न थे, बल्कि लोगों की सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम को स्वीकार भी कर रहे थे। राजा अब उस वृद्धा का इंतजार कर रहे थे जिसने उनकी आंखें खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब वृद्धा आई और उसने अपने हिस्से का दूध कुंड में अर्पित कर दिया, तब राजा ने आदरपूर्वक उसे मंदिर के भीतर ले जाकर विशेष पूजा में सम्मिलित किया। दोनों ने एक साथ भगवान शिव के चरणों में नमन किया और समर्पित भाव से पूजा संपन्न की। पूजा के बाद राजा ने भावुक होकर वृद्धा से कहा, धन्यवाद माँ, तुम्हारी शिक्षा ने मेरी आंखें खोल दी। भगवान शिव अब सचमुच प्रसन्न हो गए हैं। तुम्हारे मार्गदर्शन ने हमें सच्ची भक्ति का अर्थ समझाया और इसके लिए मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। वृद्धा ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। मंदिर में उपस्थित सभी लोग यह समझ गए कि सच्चा अर्पण केवल भाव, प्रेम और श्रद्धा से किया हुआ होता है, न कि मात्रा से। उस दिन से पूरे राज्य में भक्ति और प्रेम की एक नई लहर दौड़ गई जिसने सबके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का संचार कर दिया। अगली कहानी। यह बहुत पुरानी बात है, जब राजा, महाराजा और सामंतों का राज्य हुआ करता था। उनके पास अपार शक्ति होती थी। वे न्यायाधीश भी होते थे और निर्धनों पर अपनी कृपा बरसाकर उन्हें जो चाहे प्रदान कर सकते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक प्रतापी सामंत ने नगरवासियों के समक्ष 3 गूढ़ प्रश्न रखे। कौन सी वस्तु शरीर को सबसे अधिक बल प्रदान करती है? कौन सी वस्तु संसार में सबसे मीठी होती है? और कौन सी चीज सबसे अधिक चंचल होती है? उसी नगर में एक निर्धन व्यक्ति अपनी 18 वर्ष की समझदार पुत्री के साथ रहता था। जब उस पुत्री ने अपने पिता से इन पहेलियों को सुना तो वह गंभीरता से सोचने लगी। कुछ क्षणों बाद वह अपने पिता से बोली, पिताजी, आप इस अवसर को व्यर्थ मत जाने दीजिए। कृपया सामंत के पास जाएं और उनके इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि आप सही उत्तर दे पाएं,
तो शायद हमारा जीवन बदल सकता है। उस बेटी के शब्दों में आत्मविश्वास और साहस था। उस निर्धन व्यक्ति ने चिंतित स्वर में अपनी बेटी से कहा, बेटी, वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान और धनी लोग इन पहेलियों को सुलझाने के लिए पहुँचे हुए हैं। मेरे जैसा साधारण व्यक्ति उन लोगों के बीच कैसे जा सकता है? वहाँ तो सामंत के दरबार में केवल प्रतिष्ठित लोग जाते हैं। सामंत सबसे पूछता है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? और वे सभी उत्तर देते हैं, हम आपकी पहेलियों को सुलझाने के लिए आए हैं। सामंत कहता है, ठीक है, यदि तुम मेरी पहेलियाँ सही सुलझा लोगे तो तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी और यदि असफल रहे तो 100 कोड़े खाओगे। अब तक जितने लोग आए वे अपनी अपनी समझ से उत्तर देते हैं, परंतु सभी गलत उत्तर देकर लौटते हैं और उन बेचारों को 100 कोड़े भी खाने पड़ते हैं। वे सभी शर्म और पीड़ा में डूबकर दरबार से वापस चले जाते हैं। अब तुम ही बताओ बेटी, मेरी क्या सामर्थ्य है कि मैं उन बुद्धिमानों के बीच जाकर सामंत के प्रश्नों का उत्तर दूं? और यदि मैंने उत्तर गलत दिया तो मुझे भी 100 कोड़े पड़ेंगे। उन 100 कोड़ों की मार से तो मेरी जान ही निकल जाएगी। नहीं बेटी, मैं वहां नहीं जा सकता। यह जोखिम मेरे लिए बहुत बड़ा है। पिता के चेहरे पर चिंता और भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन बेटी की आंखों में एक अडिग विश्वास झलक रहा था। बेटी ने आत्मविश्वास से अपने पिता की ओर देखा और बोली, नहीं पिताजी, आप अवश्य दरबार जाएं। मैं आपको इन पहेलियों के सही उत्तर बताती हूँ। उसकी आवाज में एक गहरी बुद्धिमत्ता झलक रही थी। वह बोली, शरीर को सबसे अधिक शक्ति देने वाली वस्तु है धरती, क्योंकि धरती ही हमारे लिए अन्न उपजाती है। सबसे मीठी वस्तु है नींद, क्योंकि जब इंसान सोता है तो सारे दुख और चिंताएं भूल जाता है। और सबसे चंचल वस्तु है आँखें, जो पल भर में सब कुछ देख सकती हैं और जब बंद हो जाती हैं तो कुछ भी नहीं देख पाती। पिता ने बेटी की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसके मन में अब भी संशय था। फिर भी बेटी के कहने पर वह साहस बटोरकर दरबार की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने आदरपूर्वक झुककर सामंत के सामने खड़े होकर कहा, महाराज, मैं आपकी पहेलियों के उत्तर देने आया हूँ। सामंत ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और कहा, तुम शर्त जानते हो ना? यदि उत्तर सही दिए तो 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, मगर गलत उत्तर देने पर 100 कोड़े लगेंगे। वह व्यक्ति धीमे स्वर में किंतु आत्मविश्वास के साथ बोला, जी महाराज, मुझे शर्त मालूम है। सामंत ने पहला प्रश्न किया, तो बताओ, संसार में सबसे मीठी चीज क्या है? वह आदमी कुछ क्षण मौन रहा, फिर दृढ़ता से उत्तर दिया, महाराज, सबसे मीठी चीज है नींद। जब किसी को नींद आती है तो वह संसार की सारी परेशानियां और कष्ट भूल जाता है। उसकी मिठास के आगे सब कुछ फीका है। सामंत ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा। अब बताओ, शरीर को सबसे अधिक ताकत देने वाली चीज क्या है? वह आदमी फिर थोड़ा रुका और बोला, महाराज, शरीर को सबसे अधिक ताकत देने वाली वस्तु है धरती, क्योंकि वही हमें भोजन देती है और उसी से हमारी सारी जरूरतें पूरी होती हैं। सामंत ने संतोषपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, और अब अंतिम प्रश्न, सबसे चंचल वस्तु क्या है? वह व्यक्ति सोचते हुए बोला, महाराज, सबसे चंचल वस्तु है आँखें। इन्हें बंद कर लो तो वे कुछ नहीं देख सकती, और जब खोलो तो आकाश के तारे तक देख सकती हैं। सामंत उसकी बुद्धिमत्ता पर आश्चर्यचकित हुआ और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे, तुमने पहेलियां तो सुलझा ली हैं, पर अब मुझे यह बताओ कि इन उत्तरों के पीछे किसका हाथ है, क्योंकि यह साफ है कि तुम स्वयं तो इनका समाधान नहीं कर सकते थे। वह व्यक्ति आदरपूर्वक सिर झुकाकर बोला, महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये उत्तर मेरी बेटी ने सुझाए हैं। वह अत्यंत चतुर और समझदार है। सामंत ने उसकी बात सुनकर आश्चर्य से कहा, तुम्हारी बेटी तो अत्यंत बुद्धिमान प्रतीत होती है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक और कार्य देता हूँ। ये 1 दर्जन अंडे ले जाओ और कल सुबह मुझे इन अंडों से निकले हुए चूजे लेकर आना। वह व्यक्ति यह सुनते ही स्तब्ध रह गया।
उसने सोचा, पहेलियों के उत्तर देने पर यह तो एक और कठिन परीक्षा सामने आ खड़ी हुई है। अब क्या करूं? लेकिन विवश होकर उसने अंडे उठा लिए और मन ही मन अपनी बेटी की बुद्धिमत्ता और कुशलता की कामना करते हुए घर लौट आया। उसकी आंखों में चिंता थी, पर साथ ही उसे विश्वास था कि उसकी बेटी इस कठिन परीक्षा का भी समाधान अवश्य निकाल लेगी। बेटी ने जैसे ही अपने पिता को घर आते देखा, वह तुरंत अपने सारे काम छोड़कर दौड़ पड़ी और उनके पास पहुंची। उसने देखा कि उसके पिता ठीक ठाक लग रहे हैं। इसका मतलब यह था कि उन्हें 100 कोड़े नहीं पड़े थे। उसने गहरी सांस ली और संतोष महसूस किया। फिर वह मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ पिताजी? आपको देखकर लगता है कि कोई सजा तो नहीं मिली बल्कि इनाम मिला होगा। पिता चेहरे पर हल्की चिंता के साथ बोले, इनाम की बात छोड़ो बेटी, न तो डकैत मिले और न ही कोई और इनाम, बल्कि सामंत ने तो मुझे ये अंडे थमा दिए हैं और कहा है कि कल सुबह तक मुझे इन अंडों से निकले हुए चूजे उनके पास पहुंचाने हैं। अब सोचो ये कैसे मुमकिन होगा। पिता ने सामंत के दरबार में हुई सारी बात विस्तार से अपनी बेटी को बता दी। बेटी ने सब कुछ ध्यान से सुना और फिर हंसते हुए बोली, पिताजी आप इन अंडों और चूजों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। पहले चलिए खाना खा लीजिए। आप थके हुए लग रहे हैं और मुझे भी भूख लगी है। जैसे ही पिता भोजन के लिए तैयार हुए, बेटी ने सभी अंडों से एक स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर लिया। कुछ उसने खुद खाए और बाकी बड़े प्रेम से अपने पिता को परोसे। भोजन समाप्त करने के बाद बेटी ने पिता को बाजरे के कुछ भुट्टे थमाए और आदरपूर्वक बोली, पिताजी कृपया इन भुट्टों को सामंत के पास ले जाइए और उनसे निवेदन कीजिए कि वे इन भुट्टों से दाने निकालें, उन्हें बोएं और सुबह तक ताजे मुलायम दाने भेज दें। मैं उन्हें उन चूजों को खिलाऊंगी जिन्हें आपने उनके पास कल तक ले जाने का वादा किया है। पिता बाजरे के भुट्टे लेकर जब सामंत के महल पहुंचा तो सामंत उन्हें दूसरी बार देखकर हैरान रह गया और विस्मय से भरे स्वर में उसने पूछा, क्या बात है, चूजे इतनी जल्दी निकल आए? पिता ने हाथ जोड़ते हुए विनम्रता से कहा, सरकार यह बाजरा मेरी बेटी ने भेजा है। उसने आपसे प्रार्थना की है कि इन भुट्टों से दाने निकाल कर बो दें ताकि सुबह तक ताजे और मुलायम दाने तैयार हो जाएं, जिन्हें वह उन नवजात चूजों को खिला सके जिनके आने का आपसे वचन दिया है। सामंत यह सुनकर सोच में पड़ गया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी बेटी तो अत्यंत कुशाग्र बुद्धि वाली है। अब ऐसा करो, उसे मेरे पास भेजो। लेकिन एक शर्त है, वह न तो पूर्णत वस्त्रहीन हो और न ही पूरी तरह वस्त्रों से ढकी हो। न तो वह सवारी पर आए और न ही पैदल चले। साथ ही न तो वह कोई भेंट लेकर आए और न ही बिल्कुल खाली हाथ आए। सामंत की यह चुनौती सुनकर पिता असमंजस में पड़ गया। बेचारा मन ही मन चिंता से घिरा भारी मन लेकर घर लौट आया। बेटी ने जैसे ही अपने पिता को चिंतित देखा, वह सब काम छोड़कर तुरंत उनके पास आ गई और उत्सुकतापूर्वक बोली, क्या हुआ पिताजी? इस बार सामंत ने क्या कहा? पिता ने एक गहरी सांस ली और दुख भरे स्वर में कहा, बेटी इस बार तू सामंत के चक्रव्यूह में फंस गई है। इससे निकलना बहुत कठिन है। यह सुनकर बेटी के मन में भी थोड़ी चिंता आई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने उत्साहपूर्वक कहा, पिताजी आखिर क्या हुआ? आप बताइए तो सही। पिता ने धीरे धीरे सारा वृत्तांत बेटी को सुना दिया। बेटी ने ध्यान से सब सुना, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, बस इतनी सी बात। पिताजी आप तो यूं ही परेशान हो रहे हैं। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। पहले चलिए भोजन कर लें, फिर इसका हल सोचेंगे। खाना खाने के बाद बेटी ने आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा, पिताजी आप बाजार से मुझे 10 गज मछली पकड़ने का जाल ला दें। पिता अपनी बेटी के कहे अनुसार बाजार गया और 10 गज मछली पकड़ने वाला जाल लेकर घर लौटा।
बेटी ने वह जाल लिया और बड़ी कुशलता से अपने लिए एक अनोखी पोशाक तैयार की। अब वह न पूरी तरह वस्त्रों से ढकी थी न ही वस्त्रहीन। उसकी पोशाक ने इस शर्त को अद्भुत तरीके से पूरा किया। इसके बाद बेटी ने अपने बड़े पालतू कुत्ते को बुलाया और उस पर सवार हो गई। इस तरह वह न तो किसी घोड़े या वाहन पर सवार थी और न ही पैदल चल रही थी, क्योंकि कुत्ते पर बैठते समय उसके पैर जमीन से हल्के हल्के घिसट रहे थे। फिर उसने अपनी योजना को और भी चतुराई से अंजाम देने के लिए 2 चिड़िया पकड़ी और एक बिल्ली भी साथ ले ली। पूरी तैयारी के साथ वह अगली सुबह सामंत के महल की ओर चल दी, पूरी तरह से आश्वस्त और आत्मविश्वास से भरी, क्योंकि वह जानती थी कि उसने हर चुनौती का समाधान ढूंढ लिया है। जब सामंत ने उसे अपने महल की ओर आते देखा तो उसने बिना देर किए अपने कुत्ते उस पर छोड़ दिए। लेकिन बेटी भी पूरी तैयारी में थी। उसने झट से अपनी बिल्ली को छोड़ दिया और सामंत के कुत्ते उसकी बिल्ली के पीछे दौड़ पड़े। इस बीच लड़की अवसर का लाभ उठाकर आसानी से महल में प्रवेश कर गई। सामंत के सामने पहुंचकर वह मुस्कुराई और आदरपूर्वक बोली, सरकार, ये रही आपकी भेंट, लीजिए पकड़िए। इतना कहते हुए उसने अपने हाथों में पकड़ी दोनों चिड़िया छोड़ दी। चिड़िया पंख फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ गईं और सामंत उन्हें देखता ही रह गया। इस प्रकार वह भेंट लेकर आई थी, परंतु सामंत उस भेंट को ग्रहण करने में असमर्थ रहा। सामंत ने ध्यान से देखा तो पाया कि उसकी सारी शर्तें पूरी हो चुकी थीं। वह न तो पूरी तरह कपड़े पहने थी न ही बिना कपड़ों के। वह अपने कुत्ते पर सवार थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर घिसट रहे थे, तो वह न तो पूरी तरह सवारी पर थी न ही पैदल। सामंत उसकी कुशाग्रता और चतुराई पर अचंभित रह गया। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। मुस्कुराते हुए वह बोला, बैठो, तुम अत्यंत बुद्धिमान हो। क्या तुम मुझसे विवाह करना स्वीकार करोगी? लड़की ने शालीनता से उत्तर दिया, यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। सामंत ने संतोषपूर्वक कहा, ठीक है, अब तुम अपने घर जाओ। कल मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा और फिर हम विवाह कर लेंगे। लड़की अपने घर लौट आई और अपने पिता से बोली, पिताजी, सामंत मुझसे विवाह करना चाहते हैं। अगले दिन सामंत स्वयं लड़की के पिता के घर आया और औपचारिक चर्चा के बाद उन दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। अब विवाह के बाद उस लड़की की बुद्धिमत्ता और विवेक का इतना सम्मान बढ़ गया कि गांव के सभी लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उसी के पास आने लगे, चाहे सामंत घर पर हो या न हो। लड़की अपने सभी निर्णय अत्यंत सूझबूझ और समझदारी से करती थी और इसलिए हर कोई उसके निर्णयों से संतुष्ट और प्रसन्न रहता था। धीरे धीरे वह न केवल अपने घर की बल्कि पूरे गांव की आदर्श और मार्गदर्शक बन गई, जहां लोग उसकी सलाह से अपनी हर उलझन सुलझाते थे। एक बार 3 यात्री एक मेले की ओर जा रहे थे। उनमें से एक के पास एक घोड़ी थी, दूसरे के पास एक गाड़ी और तीसरे के पास एक मिट्टी का जग था। दिन भर यात्रा करने के बाद रात होने पर वे तीनों एक बड़े से घर के पास रुक गए, जो उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित सामंत का था। थके होने के कारण वे वहीं सो गए। सुबह जब वे जागे तो उन्होंने देखा कि घोड़ी ने एक सुंदर बछेड़े को जन्म दिया था। यह देखकर पहला व्यक्ति जिसके पास घोड़ी थी प्रसन्न होकर बोला, क्योंकि घोड़ी मेरी है इसलिए यह बछेड़ा भी मेरा है। दूसरा व्यक्ति जो गाड़ी के साथ था उन्हें तुरंत विरोध किया, तुम गलत कह रहे हो। यह बच्चा मेरी गाड़ी के कारण हुआ है इसलिए यह बछेड़ा मेरा है। तीसरा व्यक्ति जिसके पास मिट्टी का जग था उसने भी अपनी दलील पेश की, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। असल में यह बछेड़ा मेरे जग के कारण पैदा हुआ है इसलिए यह बछेड़ा मेरा है। तीनों के बीच विवाद बढ़ गया और हर कोई अपने अपने तर्कों पर अड़ा रहा। अब यह समस्या इतनी उलझी कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि न्याय कौन करेगा। तीनों लोग अपनी उलझन का समाधान ढूंढने के लिए सामंत के घर पहुंचे।
चूंकि सामंत उस समय घर पर नहीं था तो उनकी मुलाकात उसकी पत्नी से हुई। सामंत की पत्नी ने उनका अभिवादन किया और पूछा, क्या समस्या है बताइए। तीनों ने अपनी समस्या बताई और आपस में चल रहे विवाद को समझाया। यह सुनकर सामंत की पत्नी मुस्कुराई और बोली, सामंत तो अभी घर में नहीं है, वे तो बाहर अनाज से मछलियां पैदा करने गए हैं। यह सुनते ही तीनों हैरान रह गए। उनमें से एक ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हमने मछली से मछली पैदा होते तो सुना है, पर अनाज से मछली पैदा होना तो कभी नहीं सुना। यह कैसे संभव है? सामंत की पत्नी ने हंसते हुए उत्तर दिया, और मैंने भी आज तक कभी गाड़ी और जग से घोड़ा पैदा होते नहीं सुना। यह बछेड़ा घोड़ी का है, इसलिए इसे घोड़ी वाले को ही दे दो। अब तुम लोग अपना झगड़ा खत्म करो और शांति से लौट जाओ। तीनों उसकी बुद्धिमानी से संतुष्ट हो गए और बिना किसी विवाद के अपने अपने रास्ते चले गए। जब सामंत घर लौटा और उसे इस पूरे मामले का पता चला तो वह अपनी पत्नी पर बहुत क्रोधित हुआ। उसने नाराजगी से कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरे फैसलों में हस्तक्षेप न किया करो, लेकिन तुमने फिर भी एक निर्णय ले लिया। गुस्से में वह बोला, तुम मेरी बात कभी नहीं मानती, इसलिए आज से तुम मेरी पत्नी नहीं रही। जाओ, मेरे घर से बाहर निकल जाओ और जाते वक्त अपनी पसंद की कोई भी एक चीज लेकर जा सकती हो। पत्नी ने शांत मन से उसकी बात सुनी और विनम्र स्वर में उत्तर दिया, ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले क्या हम आज आखिरी बार एक साथ भोजन कर सकते हैं? सामंत ने उसकी इस बात को स्वीकार कर लिया। उस शाम दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया। परंपरागत रूप से शांति के साथ भोजन ग्रहण किया और कुछ शराब भी पी। भोजन के बाद सामंत थकान में चूर होकर सोने चला गया, यह सोचते हुए कि उसने जो फैसला लिया है वह अंतिम है। पत्नी ने गाड़ी वाले को बुलाया और उससे गाड़ी तैयार करने को कहा। जब गाड़ी तैयार हो गई तो उसने अपने पति सामंत को गाड़ी में बिठाया और खुद भी उनके पास बैठ गई। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। कुछ समय बाद जब सामंत की आंखें खुली तो उसने खुद को गाड़ी में पाया। वह चौंकते हुए बोला, मैं कहाँ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ? पत्नी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप मेरे साथ हैं और हम मेरे मायके जा रहे हैं। याद है, आपने मुझे अपने घर से निकाल दिया था। सामंत ने हैरानी से कहा, लेकिन मैंने तो सिर्फ तुम्हें ही घर से निकाला था, फिर मैं यहाँ कैसे आ गया? पत्नी ने प्यार से जवाब दिया, आपने ही तो कहा था कि मैं अपने साथ अपनी पसंद की कोई एक चीज ले जा सकती हूँ, और चूंकि आप मेरे पति हैं और मेरे लिए सबसे प्रिय हैं, इसलिए मैंने आपको ही अपने साथ ले लिया। यह सुनकर सामंत ने अपना माथा पीट लिया और गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, चलो वापस घर चलते हैं। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। गाड़ी वापस घर की ओर मुड़ गई और वे दोनों हंसी खुशी घर लौट आए। इसके बाद सामंत ने कभी अपनी पत्नी के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया और वे प्रेमपूर्वक साथ साथ रहने लगे। धन्यवाद।